नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे आ गए हैं और 36 में से सिर्फ 3 सीटें जो है दूसरों को गई हैं। बाकी सीटों पे बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। यानी कि जिन 27 सीटों पे चुनाव हुए थे उसमें से बीजेपी को 24 सीटें मिली है और समाजवादी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई है। बीजेपी 9 सीटें पहले ही जीत गई थी और बाकी 27 पे चुनाव हुए थे जिसमें से 24 बीजेपी को मिले हैं। 3 सीटें निर्दलीयों को गई है, समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है। तो ये 3 सीटें आखिरकार कौन सी है जिस पे कि बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद नहीं जीत पाई, तो हम आपको बताते हैं कि ये 3 सीटें कौन कौन से। सबसे पहले बात करते हैं प्रतापगढ़ सीट की, जहां से कि जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी चुनाव जीते हैं। ये वही गोपाल जी हैं जो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खासम खास दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। और अभी जब इनको 7 साल की सज़ा हुई थी तब ऐसा लगा जैसे कि राजा भैया के हाथ से ये सीट निकल जाएगी, लेकिन सीट नहीं निकली। हुए एक बार फिर से यहाँ से बाजी मारने में कामयाब हुए हैं। और यदि दूसरी सीट की बात करें तो वो है वाराणसी सीट, जहाँ पे कि अन्नपूर्णा सिंह को जीत मिली है। ये अन्नपूर्णा सिंह कौन है? माफिया ब्रजेश सिंह की वाइफ हैं ये अन्नपूर्णा सिंह। अभी तक इस सीट पे ब्रजेश सिंह एमएलसी हुआ करते थे और उनके परिवार के कब्जे में ये सीट काफ़ी दिनों से चली आ रही है। और अन्नपूर्णा सिंह इसके पहले भी बीएसपी से एमएलसी रह चुकी हैं। इस बार इस सीट पे इनको हराने और जिताने के लिए दोनों तरफ से माफिया ब्रजेश सिंह और दूसरी तरफ माफिया मुख्तार अंसारी में जोर आजमाइश थी। जो मुख्तार अंसारी है वो जेल में है, लेकिन जो भी उसका प्रभाव है, चूँकि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, इसलिए रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन अन्नपूर्णा सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रही है। और तीसरी सीट पे जहाँ की निर्दलीय को जीत मिली है वो है आजमगढ़ की सीट, और वहाँ से आजमगढ़ से जीत गए हैं विक्रांत सिंह। ये जो जसवंत सिंह हैं उनके बेटे हैं और जो कि कभी बीजेपी में हुआ करते थे। बगावत करके इन्होंने चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। अन्य सीटों की बात करें तो बहराइच श्रावस्ती सीट से प्रज्ञा त्रिपाठी, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह, जौनपुर से ब्रजेश सिंह प्रिसू, देवरिया कुशीनगर सीट से रतनपाल सिंह, लखनऊ उन्नाव सीट से रामचंद्र प्रधान, बाराबंकी से अंगद कुमार सिंह, आगरा फिरोजाबाद से विजय शिवहरे, बलिया से रविशंकर सिंह पप्पू, प्रयागराज से डॉक्टर केपी श्रीवास्तव, मेरठ से धर्मेंद्र भारद्वाज, सीतापुर से पवन सिंह चौहान, गाजीपुर से विशाल सिंह चंचल, मुरादाबाद से सतपाल सैनी, गोरखपुर से सीपी चंद, सुल्तानपुर से शैलेंद्र प्रताप सिंह, बस्ती से सुभाष यदुवंश, फर्रुखाबाद से प्रासू दत्त, झांसी से रमा निरंजन, गोंडा से अवधेश कुमार सिंह, अयोध्या से हरिओम पांडे, फतेहपुर से अविनाश सिंह चौहान और बरेली महाराज सिंह ने जीत हासिल की है। ये बीजेपी ने इतनी सीटें हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद वो जो बहुजन समाज पार्टी है उसका जो है वो आंकड़ा या उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। बीजेपी को कुल सीटें जो मिली है वो मिली है 33, और जब बसपा थी सत्ता में 2010 में चुनाव हुए थे तब उसे सीटें मिली थी 34 और इतने ही सीटों पे चुनाव हुआ था। तो अभी तक रिकॉर्ड किसके पास है? बसपा के पास है। आज इस तरीके से सत्ता में रहते हुए उसने 34 सीटों पे कब्जा जमाया था। और यदि बात करें अखिलेश सरकार के दौरान 2016 में हुए एमएलसी चुनाव के 36 में से 31 सीटों पे जीत दर्ज करने में समाजवादी पार्टी कामयाब हुई थी, और अब जो है बीजेपी 33 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। इस तरीके से अब बीजेपी का जो विधान परिषद है उसमें बहुत ज़्यादा बहुमत हो गया है। 100 सदस्यों में से विधान परिषद में उसके 70 सदस्य हो गए हैं। इसके अलावा 8 सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आती है और इतनी ही सीटें यानी 8 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, और 10 सीटों पर राज्यपाल मनोनीत करते हैं। अप्रैल और मई में राज्यपाल द्वारा मनोनीत 6 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, और इस तरीके से जब मनोनयन होगा तो और भी बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। तो ऐसे में जो है संजय लाठर जो कि अखिलेश यादव के काफ़ी नज़दीकी हैं और उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, उनकी अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खतरे में हो गई है। विधानसभा के बाद विधान परिषद में बीजेपी का ये प्रचंड बहुमत निश्चित रूप से संदेश देगा। बेशक जो नेता हैं जो हारते हैं वो ये कहते हैं कि डायरेक्ट चुनाव नहीं है, और निश्चित रूप से डायरेक्ट चुनाव नहीं है, लेकिन जो स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की सीटें होती है उसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही मतदान करते हैं, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, बीडीसी सदस्य हो, पंचायत सदस्य हो, वो मतदान करते हैं। तो योगी सरकार या बीजेपी तो इसे अपनी उपलब्धि के रूप में गिनाएगी ही। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।